प्रेम से बोलिए सद्गुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब। आप सभी को मेरा प्रेम भरा सतनाम साहिब। आज हम भक्ति के बारे में बात करते हैं। 3 प्रकार की भक्ति, जैसा कि आपको पिछले सत्संग में बताया था कि सगुण भक्ति, निर्गुण भक्ति और सद्भक्ति। सगुण भक्ति साकार की भक्ति होती है, निर्गुण भक्ति निराकार की भक्ति होती है और सत भक्ति सत्य की भक्ति होती है। साकार, निराकार और सत्य, इन तीनों का परिचय हम विस्तार से जानेंगे। आज हम बात करते हैं साकार की, सगुण भक्ति की। हम सभी मनुष्य परमात्मा को मानते हैं, जानते नहीं। वास्तव में हम केवल सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति करके परमात्मा को केवल मानते ही हैं। परमात्मा को जानने के लिए सत्य को, सद्भक्ति को जानना बहुत ज़रूरी है। सगुण भक्ति हम कैसे करते हैं, सगुण भक्ति हम कैसे मानते हैं केवल, इस पर हम चर्चा करेंगे। वस्तुतः मनुष्य परमात्मा को मानता है, परमात्मा में आस्था रखता है। परमात्मा को बिना जाने ही ये समझता है कि परमात्मा बिल्कुल वैसा ही दिखता होगा जैसा हमने ये पंच भौतिक शरीर धारण कर रखा है। हम पंच इंद्रियों में कार्य करते हैं तो परमात्मा भी पंच इंद्रियों में ही कार्य करता होगा। हम मन के वशीभूत होकर चलते हैं तो परमात्मा भी ऐसे ही किसी ना किसी चीज़ के वशीभूत होकर कार्य करता होगा। हम आत्माएं हैं, हम ये भूलकर केवल तन से ही परमात्मा को जानना चाहते हैं। हम यही समझते हैं कि परमात्मा हमारे के जैसा ही दिखता होगा शायद, इसीलिए ही हम परमात्मा की साकार में मूर्तियां बनाते हैं, प्रतिमाएं बनाते हैं, फोटोज़ लगाते हैं। हमें लगता है कि जैसे हम बाहरी शरीर धारण किए हुए दिखाई देते हैं, वैसे ही परमात्मा भी कोई शरीर धारण किए हुए होंगे। और जिस प्रकार हम एक हैं और रोल प्ले कर रहे हैं अनेक अलग अलग प्रकार के रोल, क्या है हमारे, कि जैसे मैं एक लड़की अपने माता पिता की बेटी, अगर मैं एक लड़का हूँ तो अपने माता पिता का बेटा, अपने भाई बहनों की बहन, और लड़का है तो अपने भाई बहनों का भाई। ये हमारे रोल हैं, ये पात्र हैं। ऐसे ही हमने परमात्मा के समझ लिए हैं रोल और पात्र, कि राम जी अलग, कृष्ण जी अलग। और हम खुद भी कहते हैं कि भगवान एक है। जैसे कि हम खुद एक हैं, ऐसे ही भगवान एक ही है। हमने पात्रताओं को अलग अलग नाम दे दिए हैं। जैसे हमने अपने 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 अलग अलग रोल के अलग अलग पात्र के नाम रख रखे हैं। बच्चों को जन्म देने वाली को हम कहते हैं माँ। ये माता पिता भाई बहन, ये नाम दे रखे हैं हमने रिश्ते नातों के लिए, कि ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, ये मेरे माता हैं, ये मेरे पिता हैं, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है। पात्रता ही तो है ये। और वास्तव में उनका नाम पर्टिकुलर एक अलग भी मिलता है। जैसे कि मैं एक लड़की, मेरा नाम सुनीता है, तो ऐसे ही आप जो भी हैं, आपका भी एक पर्टिकुलर नाम है और आप भी रोल अलग अलग प्ले कर रही हैं। अपने बच्चों के लिए उनके माता पिता हैं, अपने भाई बहनों के लिए उनके भाई बहन हैं, और अपने माता पिता के लिए आप उनकी संतान हैं। अपने दादा दादी के लिए, नाना नानी के लिए आप पोते हैं, पोतियां हैं, नातिन हैं, है ना। ऐसे ही ये सब हमारे रोल हैं। हमारा नाम अलग एक है। वो एक अलग जो नाम है वो सत्य है, उसको हम नहीं जान पाते जब तक हम सत भक्ति नहीं जान लेते। अभी हम सगुण भक्ति के बारे में ही बात कर रहे हैं, तो उसी के बारे में ही आज चर्चा करेंगे। सगुण भक्ति हम कैसे मान लेते हैं? केवल क्योंकि हम परमात्मा को मानते हैं, परमात्मा को मान हमने लिया है, उसमें अपनी आस्था विश्वास पक्का कर लिया है कि हाँ परमात्मा है, और कैसा दिखता है वो भी हमने माना है। अभी तक जाना नहीं कि परमात्मा दिखता कैसा है। हमने क्या समझा कि परमात्मा भी हमारे के जैसा ही दिखता होगा। क्यों समझा? क्योंकि हम बचपन से ही देखते आए हैं शरीरों को, तो हमने क्या सोच लिया, परमात्मा शरीरों जैसा होगा। पेड़ों की भी आज पूजा करते हैं हम, जल की भी पूजा करते हैं,
जानवरों की भी पूजा करते हैं और मूर्तियों की भी पूजा करते हैं और परमात्मा स्वरूप मान लिया। क्यों करते हैं हम ये सब अपनी आस्था, अपना विश्वास जो हमने परमात्मा के प्रति मान कर बनाया है, केवल उस कारण से करते हैं। अभी तक हमने परमात्मा को क्योंकि जाना नहीं है, इसलिए करते हैं हम ये सब। हमने परमात्मा को अलग अलग नाम दे रखे हैं, अलग अलग रूप दे रखे हैं, जबकि हम खुद कहते हैं कि परमात्मा तो एक है, बाकी सब देवी देवता हैं। हम देवी देवताओं को भी परमात्मा कहते हैं और परमात्मा को भी परमात्मा कहते हैं। फिर ये भी कहते हैं सबका मालिक एक है, सबका परमात्मा एक है। तो फिर ये भिन्नता कैसी है? भिन्नता क्या है? भिन्नता में हम कहते हैं उसके अलग अलग रूप हैं, अलग अलग रोल हैं, अलग अलग पात्रताएँ हैं। हमारे इष्ट हम बना लेते हैं उनमें से ही किसी एक को, फिर हम उसकी पूजा अर्चना आदि करते हैं। जब हम खुद ही कह रहे हैं कि परमात्मा एक है, तो फिर अनेकता में परमात्मा कैसे है? ये हम कभी विचार ही नहीं करते और बस ऐसे ही चलते जाते हैं। क्यों चलते जाते हैं? क्योंकि हमें लगता है कि हमारी परेशानियों का हल परमात्मा के पास है। कौन से परमात्मा के पास है? किसी देवी के पास है या किसी देव के पास है। और उसी वश में आके हम क्या करते हैं? पूजा अर्चना, तीर्थ व्रत, होम, जप तप, दान पाठ पूजा। हम सदग्रंथों का पाठन पठन करते हैं, मगर सदग्रंथों को भी मान कर ही चल पड़ते हैं। सदग्रंथों में लिखे हुए ज्ञान को जानते ही नहीं, बिना जाने ही बस केवल किसी ने बता दिया कि ये पढ़ लो तो ऐसा हो जाता है, ऐसा अच्छा हो जाता है, तो वो करने लग जाते हैं। परेशान होते हैं, मंदिरों में जाते हैं। मंदिरों में हमें पता है पुजारी जी, पंडित जी जो होते हैं वो हमें बताते हैं, हमारे दुखों के कष्टों का निवारण करना बताते हैं। कैसे बताते हैं? कि कोई ग्रह दशा खराब हो गई। अब ग्रह ऊपर हैं और हम नीचे हैं, वो ऊपर वाली ग्रह दशा कैसे खराब हो गई? क्योंकि हमारे कर्म ऐसे नहीं कि उस ग्रह के हिसाब के हों, इसलिए वो ग्रह खराब हो जाते हैं। अब ऊपर वाले ग्रह हम ठीक करें, हम नीचे कोई काम बताते हैं वो करने को हम करते हैं, ऊपर वाले ग्रह क्या कहते हैं? ठीक हो गए। कहाँ से हुआ ये सब कुछ ठीक? हमारे कर्मों से ठीक होता है। कर्म हम हर समय दो प्रकार के करते हैं, पाप कर्म और पुण्य कर्म। पाप कर्म और पुण्य कर्म जो हम करते हैं उन्हीं से ही हमें शुभ और अशुभ फलों की प्राप्ति होती है। पूर्व काल में, भूतकाल में, बीते हुए समय में जो हम करके आए हैं वो हमें आज अब वर्तमान में मिल रहा है, और अब जो वर्तमान में हम कर रहे हैं उसका प्रतिफल फलस्वरूप आगे हमें भविष्य में मिलेगा। हम इस बात की तरफ तो ध्यान देते ही नहीं, अपितु हम क्या करते हैं? हमने माना एक्स की तरह परमात्मा को केवल मान लिया है, जाना नहीं, और उस माना एक्स को ही लेके घूमते रहते हैं। कहाँ कहाँ नहीं जाते हम, तीर्थों पे बहुत दूर दूर तक की यात्राएं करके आते हैं। कोई भी हम तीर्थ स्थल जहाँ पर हमें पता लगे कि कोई मन्नत मांगी जा सकती है और पूरी हो जाती है, हम वहाँ कहीं पर भी जाना नहीं छोड़ते। भले ही हमारा संसारिक धन कितना भी कमाया हुआ खर्च हो या हमारी सांसों की पूंजी कितनी भी खर्च हो जाए, हम उस समय पे ये भूल जाते हैं कि हमारे दुखों का कारण हमने खुद खड़ा किया है और हम स्वयं सुख राशि हैं। जब हम किसी भी आराध्य की आराधना करते हैं तो हमें लगता है कि हमारी इच्छाओं की पूर्ति हो रही है। वस्तुतः तो इच्छाओं की पूर्ति किस तरीके से होती है? हमारे कर्मों के अनुसार पूरी होती है। कि जैसे हमने पिछले जन्मों में कर्म किए हैं तो उसका प्रतिफल आज मिल रहा है, और आज जो करेंगे उसका प्रतिफल आने वाले समय में मिलेगा। कबीर साहिब जी कहते हैं पाप और पुण्य दोनों ही बंधन हैं। एक लोहे की चैन है तो एक सोने की चैन है। यही श्री गीता में श्री कृष्ण जी भी बताते हैं, पाप और पुण्य दोनों ही बंधन कारक हैं। निहि कर्मी होने को सिखाते हैं श्री कृष्ण जी भी श्री गीता में, और कबीर साहिब जी भी। हम निहिकर्मी होंगे कब? जब हम सत भक्ति को जानेंगे तब निहिकर्मी होंगे। सगुण भक्ति जब तक हम करते रहेंगे तब तक हमारे पुण्य कर्म बनते रहेंगे। पुण्य कर्म भी बंधन है। पुण्य कर्म का मतलब ये नहीं कि हमें पुण्य कर्म करने ही नहीं चाहिए। पाप कर्म करने से तो अच्छा है कि पुण्य कर्म किए जाएं।
और पुण्य कर्म भी करने से ज़्यादा अच्छा है कि निःकर्मी हुआ जाए। पाप कर्मों के करने से हमें दुख, पीड़ा, कष्ट, परेशानियाँ इत्यादि मिलती हैं, और पुण्य कर्मों के करने से हमें क्षण भंगुर सुख मिलता है, क्योंकि हमारी इच्छाओं की पूर्ति हमें महसूस होती है। इसलिए ऐश्वर्य और लाभ हमें मिलता है, जो कि हम संसार में ही यूज़ कर सकते हैं। संसार की चीज़ें इकट्ठी करते रहेंगे तो संसार में ही रह जाएंगे। ये सगुण भक्ति जो हम करते हैं उसके आपको हानि, लाभ, गुण, दोष सब कुछ बताए जा रहे हैं। सगुण भक्ति हम करते ऐसे क्यों हैं? क्योंकि हम खुद पंच तत्वों के बने हुए हैं ना। हम सोचते हैं परमात्मा भी पंच तत्वों का बना हुआ पुतला ही बना दिया हमने, ये सोचकर कि परमात्मा भी हमारे के जैसा ही दिखता होगा। कबीर साहिब जी कहते हैं कि परमात्मा ने हमें बनाया था अपने के जैसा। परमात्मा ने तो हमें अपने के जैसा कैसे बनाया था? जैसे श्री कृष्ण जी ने बताया ना कि अविनाशी हैं हम, अविनाशी हूँ मैं खुद। श्री कृष्ण जी को हम परमात्मा कहते हैं, वो कहते हैं मैं अविनाशी हूँ। अविनाशी, नष्ट नहीं हो सकता कुछ भी, जिसको अग्नि जला नहीं सकती, वायु सुखा नहीं सकती, जल गला नहीं सकता, और पृथ्वी खुद में मिला नहीं सकती। ऐसे होते हैं अविनाशी। और हम अविनाशी होने के बाद भी, परमात्मा ने हमें अविनाशी बनाया है, हम अविनाशी होने के बाद भी नश्वर तन धारण कर रखे हैं। और नश्वर तन धारण किया हुआ है हमने, तो हमने परमात्मा को कैसा बना दिया? अपने के जैसा। अपने के जैसा कैसे? कि जैसे हम दिखते हैं वैसे ही हमने परमात्मा को कल्पना से बना दिया। मन कल्पित देवी देव हैं और मन कल्पित ही परमात्मा है। हम मुख्यतः ब्रह्मा जी, शिव जी, विष्णु जी, आदि शक्ति दुर्गा माता की, इन्हीं के ही स्वरूपों की, प्रारूपों की पूजा अर्चना करते हैं, जिसको हम कहते हैं कि अवतार आए, अवतरित हुए। किसी से पूछो लक्ष्मी कौन है, दुर्गा कौन है, सरस्वती कौन है, गायत्री कौन है, सबका क्या आंसर होता है कि सब ही देवियाँ हैं। देवियाँ हैं, कहाँ से आई हैं? अधाशक्ति में से आई हैं। जगत जननी जगदम्बा में से आई हैं। तो उनके क्या बना दिए? ये अलग अलग रूप बना दिए। कहीं तो हम माँ काली की पूजा करते हैं, कहीं लक्ष्मी की पूजा करते हैं, कहीं सरस्वती की पूजा करते हैं, और बहुत सारी देवियाँ हैं जहाँ पर हम अलग अलग उनको ध्याते हैं। ये सब हमने ही एक ही के अलग अलग रूप, क्योंकि उनके पात्र थे, रोल थे, वो बना दिए जब जब वो आए थे। जैसे कृष्ण जी ने हमें बता रखा है श्री गीता में कि हम अब इस मनुष्य जन्म में हैं, हम आत्मा हैं, और कर्मा अनुसार ये तन छोड़ देंगे। कैसे छोड़ देंगे? बिल्कुल वैसे ही जैसे हम वस्त्र बदलते हैं। जब हम वस्त्रों को बदलते हैं तब हमारा फेस नहीं बदलता, हमारे ड्रेस सेंस बदल जाती है। ऐसे ही देवी देवता की ड्रेस सेंस बदल जाती है, उनके रोल की अकॉर्डिंग टू। और हम अलग अलग युगों में अलग अलग देवी देवताओं को समझ के उनको मानते रहते हैं। मानना अलग चीज़ है और जानना बिल्कुल अलग चीज़ है। जब तक हम मानते रहते हैं तब तक हम सगुण भक्ति में रहते हैं। इसका मतलब ये तो नहीं कि परमात्मा को मानना ही नहीं चाहिए। जब तक मानेंगे नहीं तो जानने का नंबर भी नहीं आएगा। जब हम परमात्मा को मान रहे हैं तो भी हम कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो ठीक ही कर रहे हैं, क्योंकि हमें आस्था विश्वास तो है ही ना परमात्मा में। अब हम जानेंगे शुभ अशुभ कर्मों को करने से जब हमें दुख और क्षण भंगुर ऐश्वर्य लाभ मिलता है। पाप कर्म और पुण्य कर्मों के प्रतिफल को पहले ही हम सोचते हैं
कि मैं ये कर रहा हूँ तो मुझे ये मिलेगा, तो हमें ये सोच के कर्म कभी नहीं करने चाहिए। फल पाने की इच्छा से जो भी हम कर्म करते हैं वही सब हमारे बंधन का कारक होते हैं। तो हमें निकर्मी कैसे हो जाना चाहिए? निकर्मी होने के लिए हमें भक्ति, सही मायने वाली भक्ति जान के करनी चाहिए, जिसमें कि श्री कृष्ण जी बताते हैं कि आत्मज्ञान की अग्नि जब उद्गारित होती है अंदर में, आत्मा तो हम है ही, आत्मा का ज्ञान नहीं है ना। बस आत्मा का ज्ञान क्यों नहीं है? क्योंकि हमें यहाँ पर इस दुनिया में जहाँ हम रह रहे हैं, ये दुनिया मृत्यु लोक है। इस दुनिया में हमें कोई बताता ही नहीं आत्मज्ञान कैसे पाया जाता है। इसीलिए हम सोचते हैं कि आत्मा के दर्शन, आत्मज्ञान पाना मुश्किल है या पाया ही नहीं जा सकता, क्योंकि सच्चे शब्द भेदी संत जन हमें आत्मज्ञान और परमात्म ज्ञान से ओतप्रोत कर सकते हैं, जिसको कि हम पा नहीं रहे अभी। जब हम इस ज्ञान, सत्य ज्ञान को जानने लगते हैं, तब हमें समझ में आता है कि साकार की भक्ति हम कर तो रहे हैं, मगर कितनी लाभकारी है या नहीं भी है। और जब हम पाएंगे तो हमें पता चलेगा। कबीर साहिब जी की एक दोहा रूप में श्रीवाणी है, वो आपको मैं बोल के सुनाती हूँ। 5 तत्व नर आत्म देही, एक तत्व पत्थर को सेही। कि 5 भौतिक तत्वों से बना हुआ आपका मनुष्य तन है और आप केवल एक तत्व पत्थर को, प्रतिमाओं को घड़ रहे हैं। प्रतिमाओं को घड़ के क्या कर रहे हैं? किसी को कहते हैं लक्ष्मी है, किसी को कहते हैं दुर्गा है, किसी को कहते हैं सरस्वती है, किसी को कहते हैं काली है। और उसमें क्या करते हैं? प्राण प्रतिष्ठा करवाते हैं हम। एक छोटी सी बात मैं पूछना चाहूँगी कि क्या सही में ही प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है? और यदि प्राण प्रतिष्ठा हो सकती है, जब मिट्टी तत्व में प्राण प्रतिष्ठा हम कर सकते हैं, पत्थर तत्व में हम प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं, तो मनुष्य जो 5 तत्वों का बना होता है, पुतला ही है ये मृत्यु के समय पे, तो हम अपने परिवारजन के उस सदस्य में प्राण प्रतिष्ठा आखिर क्यों नहीं करवा लेते? प्राण प्रतिष्ठा हो जाने का मतलब क्या होता है? प्राणों का संचार उस मूर्ति में, उस मिट्टी से बनी हुई वस्तु में हो जाना चाहिए। क्या सच्ची में ही वो मूर्ति प्राण प्रतिष्ठित होती है? तो फिर हम अपने प्रियजनों में प्राण प्रतिष्ठा आखिर क्यों नहीं करवाते? तब हमें ये सुनने को मिलता है कि ये तन तो अशुद्ध हो गया। अशुद्ध क्यों हो गया? अरे प्राण शक्ति ही तो निकल गई जिसकी प्राण प्रतिष्ठा कर सकते थे हम। यदि हम में इतनी शक्ति होती कि हम किसी चीज़ में प्राण प्रतिष्ठित कर सकते होते, तो इन प्राणों को हम निकलने ही नहीं देते। ये सब बातें समझ में तब आती हैं जब हम सत्य को जानने लगते हैं, उससे पहले नहीं समझ में आती। उससे पहले तो हम मान लिया परमात्मा है, मेरी तो आस्था है, मेरा तो विश्वास है, मेरा तो पक्का विश्वास है, मैंने तो इसके दर्शन ऐसे कर लिए, उसके दर्शन वैसे कर लिए। अरे खुद से भी नहीं मिले, हम खुद के भी दर्शन नहीं किए। किसको धोखा देते हैं हम? हमें खुद को ही नहीं समझ में आता। 5 तत्व नर आत्म देही, एक तत्व पत्थर को सेही। इसका तो मतलब आपको समझा दिया। अब आगे साहिब कहते हैं, एक तत्व पत्थर को पूजे, पत्थर को तुम शुद्ध बताओ, चेतनता पे दोष लगाओ। पत्थर की बनी हुई उस प्रतिमा को तो तुम शुद्ध बता रहे हो, और जो चेतन सत्ता आत्मा आपके अंदर में आप खुद बैठी हो, चेतन सत्ता के बिना ये शरीर नहीं चलता। चेतना के बिना ये जड़ कार्य नहीं करता। ये पिछले सत्संग में भी आपको बताया गया था। अब फिर से बताया जा रहा है कि चेतना के बिना ये तन कार्य नहीं करता। प्राणों को लेने और छोड़ने वाला प्रणव वो चेतना है जिसको आप कहीं पर अपनी मर्जी से स्थापित नहीं कर सकते, कर्मा अनुसार चलते हो। ये बात हम सभी बोलते हैं ना, जैसे कर्म करोगे वैसे फल देगा भगवान।
ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान। तो फिर क्या गीता के ज्ञान को भी काटा मार चुके हैं हम? जरा विचार तो करके देखिए, आखिर हम कर क्या रहे हैं। दादू जी महाराज भी अपनी श्रीवाणी में इसी बात को प्रेक्षित करते हुए समझाते हैं। मूर्ति घड़ी पाषाण की, किया सिरजनहार, दादू साच सूझे नहीं, यूं डूबा संसार। क्या समझा रहे हैं दादू जी महाराज? दादू जी महाराज भी यही कह रहे हैं कि पाषाण की मूर्ति तो बना ली, और उसको क्या बना लिया? उसी को ही भगवान समझ लिया, सृजनहार समझ लिया, भवसागर से तारने वाला समझ लिया। हमने बनाई मूर्ति, हमने ही प्राण प्रतिष्ठा की, हम ही भगवान के निर्माता बन गए। इतने ताकतवर हैं क्या हम? क्या कहते हैं? दादू साच सूझे नहीं, यूं डूबा संसार। सच क्या है? इसीलिए कहा है सच जानना, सत्य भक्ति जानना बेहद जरूरी है। वो जानी जाती है, मानी नहीं जाती। सगुण भक्ति, साकार की भक्ति जब हम करते हैं तब हम माना एक्स, जैसे हम मैथ्स में क्वेश्चन आंसर करते हैं ना, माना एक्स लिखते हैं, फिर बीच में फार्मूला लगाते हैं और फिर आंसर निकालते हैं, बिल्कुल वैसे ही संत जनों के पास जब हम जाते हैं तब हमें पता लगता है माना एक्स एक्चुअल में है क्या। सत्य को हम जान जाते हैं। जब कोई व्यक्ति गुजर जाता है और मुर्दा हो जाता है, उस पार्थिव शरीर को जब हम शमशान घाट तक लेके जाते हैं तब हम बोलते भी हैं, क्या बोलते हैं? राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है। और सारा दिन भर में बोलते क्या है? विचार ही नहीं करते, ध्यान ही नहीं देते कि बोलते क्या हैं, सोचते क्या हैं और करते क्या हैं। और मुर्दे को लेके जब जाते हैं तब बताते हैं हम खुद ही, राम नाम सत्य है। परमात्मा का, राम का नाम सत्य है और उसको जानने से ही गत्य है, गति है। उसको बिना जाने ही हम जीवन जी के कहाँ जाते हैं? अपनी गति मति बिगाड़ देते हैं। मुर्दे को नहीं सुनाते हम सब अपनी ध्यान वाली सुरती को, आत्मा को सुनाते हैं कि राम का नाम नहीं जाना तो जैसे ये आत्मा इस तन को छोड़ के अगली जर्नी पे चली गई, बिना परमात्मा के पास गई, वैसे ही आपका भी हाल हो जाएगा। ये हम जब उस मुर्दे को लेके जा रहे होते हैं तब बोल रहे होते हैं, तो ध्यान नहीं दे रहे होते, बस बोलने बोलने में रह गए। ऐसे ही सदग्रंथों में बहुत कुछ बताया गया है, हम केवल उनको रट्टाफिकेशन कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, समझ नहीं रहे। कृपया कर समझने की भी कोशिश करो ताकि सही मायने में परमात्मा से मिल सके। सगुण भक्ति माना एक्स। यदि आपको मेरा कुछ कहना या सुनना अनुचित लगा हो तो छोटा समझ के क्षमा कर दीजिएगा। हो सकता है किसी की भावनाओं को ठेस पहुंच गई हो तो भी मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ, मगर ये सभी बातें पक्का आत्मा के लिए विचारणीय हैं। इसीलिए ही मैंने आप सभी के सामने इन बातों को रखने का साहस किया है। यदि आपको या आपकी आस्थाओं को मेरे कारण ठेस पहुंची हो तो मैं फिर से क्षमा याचना करती हूँ। मेरा किसी भी आत्मा को हर्ट करने का, उनका दिल दुखाने का कोई अभिप्राय नहीं है। केवल मैं इतना ही चाहती हूँ कि आप सभी आत्माएं मेरी की तरह आत्माएं ही हैं, चेतन सत्ता हैं, जड़ को त्याग के एक दिन चली जाएंगी यहाँ से। तो जाने से पहले कृपया कर खुद को जान लीजिए, परमात्मा को सच्ची में पा लीजिए। इतनी ही मैं आप सबसे विनती करना चाहती हूँ। YouTube पर आ रही ये सत्संग और भजन यदि आपको अच्छे लगते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा और आप अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। प्रेम से बोलिए सद्गुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब।
आप सभी को मेरा प्रेम भरा सतनाम साहिब।